बच्चों, वेलकम टू एडू एक्सपर्ट। हम एक्सपर्ट सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें जेके बोर्ड क्लास 10th साइंस का जो एग्ज़ाम है 3 मार्च को, उसका हम सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं। बेसिकली इसमें मैं तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो कराऊंगा और फुल फ्लेज रिवीजन भी होगा। ठीक है, यूट्यूब पे जो आप बैठ के 3-3 घंटे 4-6 घंटे जो मैराथन चला रहे हैं, अलग अलग चैनल्स जो हैं चला रहे हैं आजकल जेके बोर्ड के लिए, तो वो भी मैं नहीं कहूँगा बेकार है, बट वो भी बेटर है। बट 3 घंटे 4 घंटे बैठ के बहुत ही टीडियस हो जाता है। उससे बढ़िया है कि 20-20 मिनट की प्लेलिस्ट देखो, फटाफट क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूँ मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। जैसे कि आज 26 है, ठीक है, आज फिज़िक्स का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम केमिस्ट्री, फिर बायो। ठीक है, इसी में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सारे बताते जाऊँगा जैसे जैसे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम एक मिक्स सेशन लेंगे जिसमें सारा एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी लास्ट में होगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के दौरान भी जैसे जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट करते जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, और ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने पूरे साल पढ़ा है। ठीक है, जिनको बहुत अच्छे से आता है उनके लिए भी है। जिन्होंने पूरे साल नहीं पढ़ा है, जो अभी इस वीडियो को देख के आए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखते हैं, उनके लिए भी है। और जिन्होंने कम कम पढ़ा है, जिन्होंने एकदम एवरेज स्कोर करना है, उनके लिए भी है। ठीक है, टॉपर्स, एवरेज और मतलब सबके लिए है ये वीडियो। तो हम फिज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो अभी आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। ठीक है, और आपके 10th क्लास में ही नहीं, आप अभी 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, हर एक चीज़ में हम आपको सपोर्ट करेंगे। करियर काउंसलिंग, हर एक चीज़ हम आपको देंगे, हर एक चीज़ का गाइडेंस आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो वन स्टॉप सोल्यूशन है ये एडू एक्सपर्ट। ठीक है, तो आप अब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा फिजिक्स का है। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो दिस चैप्टर इज़ फॉर 8 मार्क्स। ठीक है, ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको एक 5 मार्क्स का लॉन्ग आएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग ये फिक्स है। ठीक है, देन उसके बाद आपको 3 मार्क्स का शॉर्ट आएगा। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स का शॉर्ट जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है। या तो 3 मार्क्स के शॉर्ट आ गए तो आपके 8 मार्क्स पूरे हो गए, या तो ऐसे आ सकता है आपका 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, एक 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आ जाएगा। और कितने हो गए, 7 हो गए, और 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दो इनके सिनारियो बन सकते हैं, एक या फिर लॉन्ग आ जाए या तो एक शॉर्ट आ जाएगा, या तो एक लॉन्ग, एक वेरी शॉर्ट, एक ऑब्जेक्टिव, और ज़्यादा सिनेरियो इसका बनता है, एक लॉन्ग, एक वेरी शॉर्ट और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अब जैसे कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अब मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो में कोई नोट्स नहीं देने वाला कि बस ये वीडियो पढ़ो और इससे पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक ही यूज़ कर रहा हूँ जो जेके बोर्ड ने इशू की हुई है। ठीक है, और इस टेक्स्ट बुक में ही सारा कुछ है। ठीक है, बच्चे इधर उधर गाइड से पढ़ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं। तो आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न या फिर रीड इज़ योर टेक्स्ट बुक, जो कि तुम्हारा जेके बोर्ड ने इशू किया हुआ है, क्योंकि इसी से सारा पेपर बनता है और इसी में सब कुछ है। ठीक है, तो अब जैसे कि तुमने जो भी पूरे साल पढ़ रखा है, गाइड से पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है वो ठीक है, बट दिस वीडियो इज़ फॉर क्विक रिवीजन, कि मैं तुम्हें बताता जाऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल पहला टॉपिक है तुम्हारा लाइट में रिफ्लेक्शन। मैं तुम्हें रिफ्लेक्शन बता दूँ कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा, अगर तुम्हें लिखना है तो वो लिख सकते हो। बट ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर फुल नोट्स नहीं मिलेंगे, मैं तुम्हें इस बुक में मार्क करूँगा कि कहाँ पे क्या है, वो तुम वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो उतार सकते हो, या फिर तुम रिकॉल कर सकते हो। अब तुमने एक साल में पूरा पढ़ ही लिया, टॉपर्स जो हैं जिन्होंने स्कोर करना है बहुत अच्छा, उन्होंने तो भाई पढ़ लिया है, तो उनके लिए भाई रिवीजन करो। ठीक है, और जिनका है कि कुछ नहीं पढ़ा है पूरे साल, ठीक है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि मैं डेफिनेशंस या फिर जो भी चीज़ रिलेवेंट लगेगी मैं वो बोलूँगा, वो आप लिखना, या फिर लिख दूंगा आप उतारना, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और आपके बुक में ही बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल है, मैं पूरा मार्क करूँगा कहाँ से कहाँ तक आपको क्या लिखना है, क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि इसमें वो नहीं है, नोट्स ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, सब कुछ है इस वीडियो में, बस जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ। ठीक है, ध्यान से बस आराम से बैठ के सुनते जाओ। अब 4 मिनट हो गए हैं, आप कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, जब लाइट जो है किसी मिरर पे पड़ती है, ठीक है, मिरर पे कोई लाइट पड़ी और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है ना। तो अब जैसे कि इसमें आपकी डेफिनेशन नहीं है,
तो मैं वो डेफिनेशन आपको बताता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। सॉरी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लिख सकते हो कि, बोल सकते हैं हम उसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, बाउंसेस बैक आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। ठीक है, वो सरफेस क्या हो सकता है, मिरर हो सकता है। ठीक है, जब एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब रे ऑफ लाइट जो है वो किसी एक सरफेस पे जब वो पड़ती है, ठीक है, किसी एक सरफेस पे जब वो पड़ती है और सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वो वहीं से वापस चली जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये होता कैसे है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ से इस पे क्या आई, ये रे आई, लाइट पड़ी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी लाइट का सोर्स है, वहाँ से लाइट आई, ठीक है, ये रे आई लाइट की, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे। अब जैसे ये लाइट मिरर पे पड़ती है, ये यहाँ से क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, एक चली जाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से लाइट आई, इसके ऊपर पड़ी और वापस चली गई, लेकिन वापस इस इधर नहीं गई, वो इधर मुड़ी, ठीक है, दूसरी साइड। तो ये होता है इंसिडेंट रे, ये होता है रिफ्लेक्टेड रे। तो जब रे ऑफ लाइट जो बाउंस बैक, ठीक है, आफ्टर हिटिंग मिरर या फिर सरफेस, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट डाउन इट्स लॉस, ठीक है। तो पहला लॉ होता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एकदम बढ़िया ऐसे ही लिखना जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे तो अब मैंने कुछ बताया ही नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या बन जाता है एक, हम्म, तो बीच में ना एक इमेजिनरी लाइन बनती है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये जो डॉटेड लाइन है इसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे ये नॉर्मल है, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और ये जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो इंसिडेंट रे का एंगल है, और फिर जब इसने बीच में इसको काट दिया तो फिर ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, ठीक है। यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भी, रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। देन उसके बाद सेकंड है द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, ये वाला जो इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, कि सारे सेम प्लेन पे होते, सेम प्लेन का मतलब कि मतलब प्लेन यहाँ पे क्या है, एक मिरर है ना, प्लेन मिरर है, ठीक है, मिरर के ऊपर ही तो इंसिडेंट रे पड़ रहा है, और यहीं से रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, और नॉर्मल भी इसी पे बन रहा है, ठीक है। तो इसी मिरर पे ये तीनों चीज़ हो रही है ना, तो इसलिए लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये दो लॉज हैं, ठीक है, ये लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। और डेफिनेशन मैंने बता दी कि व्हेन इंसिडेंट रे, ठीक है, फॉल्स ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्वेश्चंस लिखते जाओ जो मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे पास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर फॉर बेसिकली कौन सा मिरर होता है, जो घर में हमारे प्लेन मिरर लगा होता है, तो उसमें जो इमेज बनती है, जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े हुए, तो मिरर में हम क्या अपने आप को देख पाते हैं ना, तो वो हमारी इमेज बन रही है मिरर में, तो उस इमेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो यहीं पे लिखा हुआ है, इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर, कि जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा कैसा होता है, द साइज ऑफ इमेज, और जो साइज़ है इमेज का वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल अब शीशे में हम अगर अपने आप को देखते हैं प्लेन मिरर में, तो जितनी हाइट हमारी होती है हम उतनी हाइट पे एकदम दिखते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि शीशे में हम बड़े दिखते हैं छोटे दिखते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो साइज ऑफ द इमेज मतलब कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज शीशे में बन रही है उसका साइज, और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका साइज सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये मिरर है, ठीक है, इसके आगे अगर मोमबत्ती रखी, ठीक है, तो इसमें मोमबत्ती का जो इमेज बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे मोमबत्ती कहीं पे रखी हुई है, ठीक है, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, मोमबत्ती 2 सेंटीमीटर की है, तो ये जो इमेज है ये भी 2 सेंटीमीटर की, यहाँ पे जो मोमबत्ती मिरर में जो मोमबत्ती दिखेगी वो भी 2 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। देन उसके बाद तीसरा है, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब है कि जैसे कि अगर ये शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, ठीक है, और शीशे से तुम 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हो कहीं, ठीक है, तो जो शीशे में जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर की दूरी पे ही बनेगी अंदर, ठीक है। अगर तुम जैसे कि अगर देखते हो शीशे के पास जब खड़े होते हो, तो जैसे कि अगर थोड़ी दूर खड़े हो शीशे से, ठीक है, तो जितनी दूरी पे तुम खड़े हो ना उतनी दूरी पे पीछे इमेज भी बनती है, ठीक है, कभी देख लो। फर्दर ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, ठीक है, इमेज कैसा होता है, लिटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये इसके 4 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये 4 इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ से तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है, या तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ठीक है, कि वो कुछ भी बना देंगे वो, कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज डैश, तो ऑप्शन दे देंगे वर्चुअल, इन्वर्टेड, या कुछ भी ऑप्शन देंगे, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। इस पर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। हाँ, एक मतलब मैंने तुम्हें बताना था, वर्चुअल का मतलब क्या होता है एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, और एक लिटरली इन्वर्टेड, ये 3 चीज़ें मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तुम्हें ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये अच्छे से जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी इधर से आ सकते हैं, ठीक है, एंड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उस हिसाब से तैयार होके रहना है, ठीक है। तो हाँ, तो वर्चुअल का मतलब होता है, वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो कि कैसी दिखती है, देखो मैं डायग्राम से बताता हूँ, रुको एक सेकेंड, स्पेस क्रिएट करने दो, यहाँ पे मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। अब इस मिरर पे जो लाइट रेज पड़ रही है, ठीक है, हम कुछ देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कोई, ठीक है, और हम जब देख रहे हैं इस पर, ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, ये जो है ऐसे ऐसे, अब इसके पीछे पीछे यहाँ पे इमेज बनी, ठीक है। तो वर्चुअल का मतलब यही होता है कि जहाँ पे इमेज बन रही, ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये मिरर है, ठीक है, फिर चलो मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, शीशे के सामने खड़े हो, शीशे में तुम अपने आप को देख पा रहे हो, तो वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वो कौन सी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम देख पा रहे हैं, है ना। देन उसके बाद होता है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, ऐसे सीधी इमेज, ठीक है, जैसे कि अगर तुम शीशे है, ये शीशे के सामने खड़े हो, तो तुम सीधे ही दिखोगे ना, तुम्हारा पहले चेहरा होगा, फिर अब तुम्हारी बॉडी होगी, ऐसा तो उल्टे तो नहीं दिखोगे, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तुम ऐसे ही तो दिखोगे शीशे में, ऐसे, है ना, ऐसा थोड़ी दिखोगे कि तुम्हारे पैर ऊपर हैं, ठीक है, तुम ऐसे, तुम्हारा ये शरीर नीचे, ऐसे थोड़ी दिखोगे, नहीं, जैसे तुम हो वैसे ही दिखोगे। तो वर्चुअल का मतलब होता है कि शीशे में इमेज बन गई, ठीक है, जहाँ पे बन रही है वो वर्चुअल, ठीक है। देन उसके बाद इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज, ठीक है। देन उसके बाद एक होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, हमेशा याद रखना वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा,
और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज। और लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है? लेटरली इन्वर्टेड होता है कि, एक सेकेंड, लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर तुमने कभी कभी देखा होगा कि जैसे तुम शीशे में खड़े हो रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारा राइट है वो तुम्हें लेफ्ट लगेगा। जो तुम्हारा राइट हैंड है शीशे में, जब जैसे तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हारा राइट है लेफ्ट हैंड, तो तुम्हारा राइट हैंड वहाँ पे लेफ्ट हैंड बन जाएगा, और जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड है वो तुम्हारा राइट हैंड बन जाएगा। ठीक है, तो वो होता है लेटरली इन्वर्टेड। तो ये तीन टर्म्स याद रखना। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, खत्म हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है अपना ये वाला, स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स से तीसरा क्वेश्चन आ सकता है। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, ठीक है, और एक होता है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कन्वेक्स और एक कनकेव मिरर। ठीक है, ठीक है, दो तरीके के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ज़्यादा मैं कुछ टेक्निकल नहीं बताऊंगा। कनकेव मिरर क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर, मतलब ये वाला होता है कनकेव मिरर। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे पर इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे यहाँ पे होगा सब कुछ, ठीक है, अंदर से। ठीक है, कनकेव से याद रखना केव, ठीक है, मतलब एक गुफा, ठीक है, केव की तरह, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होगा। ठीक है, फिर उसके बाद है स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से होगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम गलत बनी हुई है। ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से होता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, बाहर से, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे आएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल याद रखना, कनकेव मिरर वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होता है, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से होता है। ठीक है, ये होता है। देन उसके बाद हाँ, आप कनकेव मिरर और स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला होता है पोल। ठीक है, पोल क्या होता है? वो पोल खंबे वाला पोल नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ पोल क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पॉइंट कॉल्ड पोल। ठीक है, उसको हम पोल कहते हैं। जैसे कि एक, अगर कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है इसको हम क्या कहते हैं? पोल। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग अंदर से रिफ्लेक्टिंग होता है ना कनकेव में, तो पोल इसको कहेंगे। ठीक है, और इसको हम पी से डोनेट करते हैं, इसको हम पी से डोनेट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमारे पास, देखो बेसिकली होता क्या है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन मैंने बनाई इसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। फिर यहाँ पे आता है फोकस। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर। हाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना सेंटर ऑफ कर्वेचर में। ठीक है, मतलब कि कुछ न्यू डेफिनेशन लिख रहे हैं बस, कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लेटर सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ, ये सब छोड़ो, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इंपॉर्टेंट जो बहुत पॉइंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल एमसीक्यू तुम्हारा बन सकता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो कहाँ होता है? लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, फ्रंट ऑफ इट है ना, देखो यहीं पे है ना, ये फ्रंट है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका फ्रंट है यहीं पे। ठीक है, कनकेव मिरर में। बट कन्वेक्स मिरर में, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो कहाँ पे होता है? उसके पीछे होता है, मिरर के बिहाइंड द मिरर। तो ये चीज़ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है, और कनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फ्रंट ऑफ द मिरर में होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, पहला टर्म क्या हो गया? पहला टर्म मैंने कराया पोल। ठीक है, दूसरा टर्म करवाया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा टर्म हम कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या रेडियस ऑफ स्फीयर भी बोलते हैं उसको, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोल रहे हैं। रेडियस ऑफ स्फीयर या फिर कर्वेचर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, बस यही इतना ही लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है, और इसको आर से डिनोट करते हैं, ये भी लिख सकते हो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और पोल ये रहा, पोल यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये कुछ भी आ सकता है ना, 3 मार्क्स में ऐसे आ जाएगा कि डिफाइन डिफाइन 1 पॉइंट पोल, दूसरा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। फिर ये वही चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, मतलब क्या करना ज़रूरी है तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो यही चीज़ें थी चीन। और एक होता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया कि ये लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन होती है, ठीक है, ये वाली लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो लिख सकते हो द लाइन दैट जॉइंस द पोल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइन दैट जॉइंस द फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन उसके बाद होता है एक अपर्चर, ठीक है। अपर्चर ये भी एक टर्म होता है। अपर्चर कुछ नहीं होता, एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है, द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन, उसको हम अपर्चर कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है हमारे पास ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। हम्म, हाँ, एक आता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल उसके फोकल, ठीक है। तो देखो बता देता हूँ नंबर, देखो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल आर फॉलिंग ऑन अ कंकेव मिरर, दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कंकेव मिरर, ठीक है। देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट, एक ही रे ऑफ लाइट नहीं आती, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट तो बहुत सारी आती है। देखो एक रे आ रही है, ठीक है, दूसरी रे ये आ रही है, इस पर पड़ेगी, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगा, फिर नीचे से भी रे आएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ये भी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे सारी रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, वही लिखा हुआ है। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नंबर ऑफ रेज है बहुत सारी, रे 1, रे 2, रे 3, रे 4, और ये सारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है, इसकी पैरेलल है, ठीक है। आर फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर पे यहाँ पे फॉल कर रही है, यहाँ पे देखो सारी, ठीक है, कनकेव मिरर पे पड़ रही है। दे आर ऑल मीटिंग, फिर इसके बाद क्या होता है, जब इस पे मीट करी, ठीक है, जब इस पे फॉल किया तो ये क्या होगी, सब रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो रही है, एक पॉइंट पे मिलती है, ये सारी इस पॉइंट पे मिल रही है। अगर मैं तुम्हें डायग्राम को रब करके दिखाऊं तो ये देखो, ये क्या हो रही है, ये सारी क्या हो रही है, रेस जो हैं सारी, ये इस पॉइंट पे, ये देखो यहाँ पे आके मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल, इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। देन उसके बाद फिर सेम ये आ जाए कनकेव मिरर के लिए, सेम लिखेंगे ऐसे ही। कनकेव मिरर के लिए हो गया प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है, ऐसे आएगा, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये यहाँ से लिखोगे। देन उसके बाद अगर कन्वेक्स मिरर का आ गया तो सेम सब कुछ ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ तक सेम, द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। दे आर ऑल मीटिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के लिए कुछ नहीं करना है, बस कनकेव की जगह कन्वेक्स कर देना है, और ये वाली लाइन ऐड हो जाएगी। द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से मुश्किल लग रहा है, यहाँ से अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा ऐसा, तो तुम गूगल कर सकते हो। सबसे आजकल बहुत, मतलब यार बच्चे को सब कुछ गूगल करके रिसर्च करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें जो बुक में लिखा है उसी से चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए।
तो गूगल करो, गूगल पे लिखो कि डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, वो आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और याद रखना प्रिंसिपल फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये जो पोल है ये वाला पोल है, एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये कनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे पोल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बना फोकस। अब ये जो पोल है और फोकस है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ, एक और चीज़ कि जो यहाँ पे अगर आए, फॉर स्फेरिकल मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो आर होता है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। छोटा एफ किसको डिनोट करता है अभी बताया, फोकल लेंथ, है ना। ये देखो फोकल लेंथ ये लिखा हुआ है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, छोटा एफ। ठीक है, बड़ा एफ से होता है फोकस, बड़ा एफ से होता है फोकस, और छोटा एफ से होता है फोकल लेंथ। छोटा एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्फेरिकल मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है फोकल लेंथ के। क्या होता है, ट्वाइस होता है फोकल लेंथ, ये याद रखना। ये आ सकता है पेपर में, आर इक्वल्स टू 2f, याद रखना, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बेसिकली वही तुम्हारा रे डायग्राम्स। ठीक है, रे डायग्राम। ठीक है, देखो रे डायग्राम भी आ सकती है तुम्हें, या तो पिछले साल जैसे कि तुम्हारा पेपर में ऐसे आया था कि उन्होंने दे दिया था कि ऑब्जेक्ट्स यहाँ यहाँ पे रखे हुए हैं, तो बताओ पोजीशन क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो सीधे डाल ही दिया था उन्होंने, यही क्वेश्चन बना दिया था इसको कि पोजीशन है ऑब्जेक्ट के, ये इन्फिनिटी पे, सी पे, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो बताओ पोजीशन इनकी कहाँ पे होगी, साइज़ कहाँ पे होगा, इमेज का कैसा होगा, बड़ा छोटा, और नेचर रियल इन्वर्टेड वर्चुअल लेयर कैसा होगा। तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं कहूँगा याद कर लो। ठीक है, क्योंकि ये टेबल याद ही करना पड़ता है रे डायग्राम करने के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए टेबल याद ही करना पड़ता है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर वो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब कहीं भी, पर हमें पता नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। ठीक है, कुछ नहीं पता, कहीं पे भी रखा हो सकता है। ठीक है, तो इमेज इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, और साइज़ कैसा होगा, बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कि हम देख नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी इमेज बनेगी, है ना। ठीक है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, है ना। ये कैसे होता है, ये होता है ना ऐसे, कनकेव मिरर का बता रहा हूँ। और पेपर में कनकेव मिरर का ही अगर आएगा तो आएगा, क्योंकि कन्वेक्स के तो दो ही केसेस हैं, वो आते नहीं पेपर में। ठीक है, ये पोल होता है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो बियॉन्ड सी मतलब सी के कहीं पीछे, यहाँ पे कहीं पे, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। ठीक है, अगर सी के कहीं पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एफ और सी यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे इमेज बनेगी, और साइज छोटा होगा, सेम रियल इन्वर्टेड। ठीक है, एक चीज़ मैं अगर तुम्हें बताऊँ, तो कनकेव मिरर के केस में जितनी भी इमेजेस बनती हैं उनका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। सिर्फ पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट का एक ही केस होता है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हें ये सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, और रे डायग्राम्स हैं तो वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा। ठीक है, रे डायग्राम्स के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर के यूजेस आ जाते हैं कि इसको टॉर्च में यूज़ होता है कनकेव मिरर, रेयर व्हीकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, रेयर व्यू मिरर लिख सकते हो। ठीक है, डेंटिस्ट इसको यूज़ करता है टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए। ठीक है, द डेंटिस्ट यूज़ कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ। ठीक है, बस यही इसके यूजेस हैं, टॉर्च में, रेयर व्यू मिरर में, डेंटिस्ट में। ठीक है, बस ये तीन इसके यूजेस हो गए। ठीक है, मैं अगर इसको मार्क कर दूँ अच्छे से, अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो कि कनकेव मिरर इज़ यूज्ड इन
कनकेव पहला ये हो जाएगा, कनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, ठीक है। दूसरा फिर यही आ जाएगा, कनकेव मिरर इज कॉमनली यूज्ड इन रियर व्यू, रियर व्हीकल्स हेडलाइट, बस इतना ही लिख लेना। देन उसके बाद है द डेंटिस्ट, हाँ शेविंग मिरर में भी यूज़ होता है, दे आर ऑफन यूज शेविंग मिरर टू सी ए लार्जर इमेज, डेंटिस्ट यूज़ करता है इसको, ठीक है। बस ये इसके है। कन्वेक्स मिरर भी रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ये जो साइड साइड पे उसके कान लगे होते हैं ना, साइड वाले जो मिरर होते हैं बाहर, जिससे हम पीछे की गाड़ी वगैरह देख सकते हैं, वो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड्स टू सी ट्रैफिक, ये छोड़ो, तो ये नहीं लिखना, ये पहला पॉइंट ये लिखो, कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। दूसरा आ जाएगा कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे गिव्स एन इरेक्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर बेसिकली ज़्यादा रियर व्यू मिरर में यूज़ होता है, ठीक है। और इसके एक दो यूजेस अगर हों तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। हाँ टेलीस्कोप्स में, ठीक है, एक एक टेलीस्कोप्स में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप्स में यूज़ होता है ये, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर वो जो कैमरा होते हैं उसमें यूज़ होता है, ठीक है। लिख सकते हो, ये 3 पॉइंट ये हो गए और एक रियर व्यू मिरर, 4 पॉइंट, मोर देन इनफ, ठीक है। ये लिख लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको भी मिटा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस, ठीक है। साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं? साइन कन्वेंशन बेसिकली कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, ठीक है, उसका डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, वो कैसे हमें पता लगेगा, ठीक है। ये देखो, ये कनकेव मिरर में बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसका पोल होता है, ठीक है। ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो पहली पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज ऑल, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड मिरर का, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमेशा लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होता है यहाँ कहीं पे। दूसरी पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, जितने भी डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, पैरेलल जो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, जैसे ये अगर कोई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है, यहाँ से लेकर पोल तक, तो ये कैसा होगा, हमेशा पोल से मेजर करेंगे, यहाँ से कोई डिस्टेंस शुरू होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो पोल से लेकर यहाँ तक हम मेजर करेंगे। तीसरा पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेज मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ये राइट वाली साइड, ओरिजिन ये है, ठीक है, राइट वाली साइड है, तो नेट पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है, टेकन एज पॉजिटिव। और अगर कोई डिस्टेंस है जो लेफ्ट साइड पे होगा, लेफ्ट टू द ओरिजिन, उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। मतलब कि डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ मेजर करते हैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव होता है, और अगर उसको नीचे की तरफ मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। वही लिखे, ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर टू परपेंडिकुलर टू अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस इज मेजर्ड परपेंडिकुलर टू बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे की तरफ तो नेगेटिव, ठीक है। ये तो तुम्हारा साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन की इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये तुम याद कर सकते, मतलब इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और ये बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f=1/v+1/u, ठीक है। जहाँ पे v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ, ठीक है। अगर तुम्हें याद करना है तो इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, पोल से लेकर ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल टू द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, हाँ। द डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब कि जहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है, इमेज से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, ये जो यहाँ पे एफ होता है ना, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम प्रिंसिपल क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, जो मैंने अब ऊपर भी बताया आपको कि ये मान के चलो ये पोल है, पोल है, यहाँ पे फोकस है, और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है
उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये दिया हुआ है हमें मिरर फार्मूला, ठीक है, इसी से हम न्यूमेरिकल में बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा ये, लेकिन इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ मिरर फार्मूला, ठीक है, तो ये लिखना है तुम्हें। देन उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है साइज से रिलेटेड, कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है, कोई चीज़ कितनी छोटी, मतलब इमेज कितनी बड़ी है, इमेज कितनी छोटी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसको हम छोटे एम से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना, छोटा एम जो होता है मैग्नीफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। लिखा हो इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, देन द मैग्नीफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर है, ये मिरर इज गिवन बाय हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये h जो डैश है ये इसको हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, और जो सिंपल h होता है उसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। एक तो होता है हाइट से रिलेटेड मैग्नीफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट की हाइट, कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस से रिलेटेड, कि कितने डिस्टेंस की दूरी पे मैग्नीफिकेशन हुआ, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ इतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा था, इतनी दूरी पे इमेज बना। तो उसको में उसमें क्या होता था, मैग्नीफिकेशन एम इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस से भी रिलेटेड है। और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये होता है मैग्नीफिकेशन। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे एमसीक्यू के लिए है, कि द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है -3 मान के चलो, तो क्या होगा, इमेज कैसी पूछेंगे, इमेज कैसी है, तो मतलब रियल इमेज जो हमें दिख नहीं पाती, ठीक है, इमेजिनरी है वो। अब पॉजिटिव साइन अगर पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन अगर 4 है, ठीक है, तो वो कैसी इमेज, वर्चुअल, कि हाँ भाई 4 सेंटीमीटर की इमेज बनी है, हम देख पा रहे हैं, जैसे कि हम अपने आप को देख रहे हैं शीशे में, ठीक है, तो वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल। और जो चीज़ हमें दिख नहीं पा रही, इमेजिनरी है, रियल, वो होती है रियल, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है इमेज रियल होगी, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल्स वगैरह है, न्यूमेरिकल रे डायग्राम उसके लिए अलग वीडियो एक बनाऊंगा मैं, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इसके तीन वीडियो होंगे बेसिकली, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, तीसरा न्यूमेरिकल और रे डायग्राम उसमें कवर होगी, और ये फटाफट तुम इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद बाकी वीडियो ऐसी ऐसी आएंगी, क्या पता कुछ क्लब करके मैं डाल दूँ, दोनों वीडियो 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिला के डाल सकता हूँ ऐसे भी, ठीक है। तो तुम्हें अभी बेसिकली क्या करना है, कि अगर वीडियो स्लो लग रही है, तुम्हें लग रहा है ज़्यादा टाइम है, तो तुम उसको 1.5x पे करके देख सकते हो, या 1.25x पे करके देख सकते हो, ठीक है। 1.7x पे मत देखना, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत स्पीड में बोला हुआ है, तो 1.2x या फिर 1.5x पे देख सकते हो उसको, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक।